वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। सो ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, ओके, वन साइडेड लवर भी हो सकते हैं, अनकन्फेस सिचुएशनशिप भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। कोई भी आपके लव इंटरेस्ट ये पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए जानना चाहते हो। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एंड एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और टैरो क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन टैरो सीख कर ही आप टैरो का रीडर बन सकते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने क्लोज्ड वंस के लिए भी सीख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। ओके, सो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर विजिट करें, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर और भी ज़्यादा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे थर्ड चैनल जिसका नेम है पूर्वा घोष, जो कि न्यू चैनल है, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको मेरे लाइफ के बारे में और भी ज़्यादा पता चले और आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से रिलेटेड, पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत तरह के वीडियोज़ आपको मिल पाए जो कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर चूज़ करना होगा। ठीक है, आप अपने पर्सन का नेम का जो पहला अक्षर है उसे आपको चूज़ करना है। सो हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स मौजूद हैं आज। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रेड कैंडल को चूज़ करना है। ओके, दिस रेड वन। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये ऑरेंज कैंडल को चूज़ करना है। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2 और ग्रुप नंबर 2 यू कैन से। ठीक है, सो ये है ए टू एम एंड ये है एन टू जेड। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है पूरी तरीके से और आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस रेड कैंडल को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की, ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आपके लव इंटरेस्ट जैसे कि क्रश, कोई फ्रेंड, कोई सिचुएशनशिप वाला पर्सन, आपके करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर या फिर हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो सकता है। सो देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं क्योंकि ये टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपको मिले या जब भी आप देखो उस टाइम के लिए आपके लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल पूर्वा घोष की भी डिटेल्स हैं, तब उसे भी ज़रूर चेक करें और ज्वाइन करें उन चैनल्स को भी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें और थोड़ा सा वक्त मुझे दें। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू।
हो सकता है कि ये पर्सन आपको मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आपके हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो सकता है उन सारी जगहों में देख रहे हो, या कहीं और से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से किसी के थ्रू देख रहे हो, या किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि आप हो सकता है इंटरनेट पर वर्क भी करते हैं, या फिर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह है तो उसके थ्रू भी हो सकता है कि इंसान आपको देख रहे हो। पर जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि ये पर्सन करंटली साइलेंटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या फिर नज़र रखना नहीं कहूँगी, ठीक है, ये स्टॉकिंग नहीं कह सकते इसे, बट ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको दूर से आपको देख रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग एंड ओके हाउ यू आर लिविंग, कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शांत हैं, ठीक है, एंड इनकी एनर्जी भी इसी तरीके से रेस्टिंग वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर ये इंसान आपके तरफ लेस इंटरेस्टेड है, या इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है, या फिर ये आपको भूल चुके हैं ऐसा। सो अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर इनके तरफ से कोई भी रिस्पांस आपको एक्साइटिंग वाला नज़र नहीं आता, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये इंसान आपसे बोर हो चुके हैं, या फिर ये इंसान अब आपको नहीं चाहते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का ध्यान आपके तरफ है, लेकिन उनको एक सही अप्रोच नज़र नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या उनका दिल जो कह रहा है ना, उस चीज़ के लिए ये इंसान प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट इनफ, और ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मे बी बात करके क्या होगा, मे बी बात करने से भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। सो करंट फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इस इंसान का जो ध्यान है वो आपकी तरफ है, बट कुछ प्रोसीड करने के लिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें प्रोसीड नहीं हो सकती, और जिस तरीके से वो अप्रोच रखेंगे उससे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे। सो अल्टीमेटली जो है टाइम वेस्ट होगा, यानी कि बात कर कोई मतलब नहीं होगा, इंसल्ट होगा, या फिर ऐसी वाली सिचुएशन में ये इंसान है जहाँ पे ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और भी फीलिंग्स यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है ना इस वक्त थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हैं, यानी कि मुझे नज़र आ रहा है कि करंटली आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, बट नहीं बोलना चाहते, बोलने में इनको दिक्कत हो रही है। और हो सकता है कि अगर आप दोनों का भी कनेक्शन ठीक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो रही है, बिकॉज ये इंसान एनर्जी नहीं लगा रहे हैं बात करने में, एक्सप्रेस करने में, या कनेक्ट करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डिस्टेंट फील कर रहे हो सकता है आपको भी इस पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, क्योंकि इनकी एनर्जी इसी तरीके से मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है, मेंटली इमोशनली सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, लेकिन इमोशनली एंड एनर्जेटिकली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी कनेक्शन जो था अगर वो कट गया है, ठीक है, फील नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को, ओके, एक दूसरे को जानना चाह रहे हो, बट फिर भी आपको दिल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है एक दूसरे को लेकर, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन के भी यही चीज़ चल रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो कनेक्टिविटी पहले थी वो अभी क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, और इनको पता भी है कि इनको बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग हो पाए, लेकिन करंटली ये इंसान फील कर रहे हैं कि जब कनेक्टिविटी कट गई है तो इसका मतलब शायद प्यार नहीं था, या शायद कुछ स्ट्रांग नहीं था हम दोनों के बीच में, शायद मैं ही करता था या मैं ही करती थी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा वन साइडेड फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपका वन साइडेड है, लेकिन लेट मी टेल यू, आपके पर्सन को करेंटली फील हो रहा है कि उनकी इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको लेकर वन साइडेड हैं, और आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, ना ही आप थोड़ा सा कंसर्न हो इस पर्सन को लेकर कि वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। करेंटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में नाराज़गी भी है आपको लेकर, किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि उनके दिल में बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा पूछोगे, उनके हमेशा उन्हें अटेंशन दोगे, हमेशा उनकी केयर करोगे, भले वो कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। सो करेंटली दे आर वो नाराज़गी इनके मन में आ रही है कि मैंने ये सोचा था, बट सामने वाला पर्सन यानी कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो एकदम मिक्स थॉट्स में गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपको देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो लिंक मिसिंग लग रही है, एंड उसके लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ऊपर से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने ही आपको हर्ट किया, लेकिन फिर से ये आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही सब कर लो, ठीक है, और जहाँ पर आप नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर फिर ये नाराज़ हो रहे हैं कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, नहीं हो रहा है, ये सोचा था इस पर्सन को लेकर, लेकिन ये पर्सन का तो ध्यान नहीं मेरे तरफ, वन साइडेड हो गया है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स में आपके पर्सन जो है करंटली गुजर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि नो मैटर ये अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, देखिए हर एक इंसान के लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि कोई एक इंसान एक ही इंसान को लेकर सोचते रहे या फिर ऑब्सेस हो जाए, बिकॉज
जो लोग वर्किंग है या जिन लोगों के लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके पास बेसिकली खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसके बावजूद भी उनका जो मेजर तरीके से जो ध्यान है, जो एनर्जी जो है, मतलब जो थिंकिंग में या फील करने में लग रही है, वो आपके लिए लग रही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो गया है, सेपरेशन भी हो गया है, बहुत ईयर्स भी हो गए हो, मंथ्स भी हो गए हो उसके, या अगर किसी और के साथ भी है, अगर आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी है, ये इंसान मैरिड हो गए हैं या किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए हैं, उसके बावजूद भी दे आर नॉट हैप्पी विद देम, वो उनके साथ खुश नहीं है। दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग, हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से या अपने डिसीजन की वजह से, लेकिन उनका ध्यान, उनका इंटरेस्ट, उनकी चाहत आपकी तरफ है। वो आपके बारे में हर एक पल सोचते हैं। हो सकता है वो रहते किसी और के साथ हैं, ठीक है, उनका शरीर किसी और के साथ है, लेकिन उनका दिल और दिमाग आपकी तरफ होता है। ऐसे वाले सिचुएशन में ये इंसान ना कश्म में फंस जाते हैं कि क्या करें, कि मतलब ये खुद, मुझे लगता है कि करंटली रिसेंट डेज में मुझे लगता है कि ये इंसान खुद बहुत परेशान फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम बीतने के बावजूद भी ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिलो दिमाग से आपका ख्याल नहीं उतर रहा है। बार बार इनके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे होगे इस वक्त, क्या चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। तो इतना इंटरेस्ट क्यों पनप रहा है, जो इंटरेस्ट बाकी किसी के लिए नहीं है, जो प्रेजेंट पार्टनर के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं। सो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो इस पर्सन का जो दिल है वो आपके पास है, इस पर्सन को पता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस दिल का शायद आप जो है कद्र नहीं करोगे या नहीं करने वाले हो आगे आने वाले वक्त पर, ठीक है। तो इसी कश्मकश में एंड मिक्स्ड थॉट्स में ये इंसान करेंटली गुजर रहे हैं। करेंटली हेविली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि बस मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, सामने वालों को कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। सो आप भी अगर मिस कर रहे हो, आप भी अगर इन्हें चाह रहे हो, आप भी इनके बारे में सोचते रहते हो, सो वो जो एनर्जी है इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस वही सोचे जा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट वो कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे वाली एनर्जी में है ये इंसान, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंड हो सकता है कर रहे हो करंटली, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रही है। और अगर कम्युनिकेशन भी आप दोनों का भी चल रहा है, उसके बावजूद भी एक जो सोल टू सोल कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो यहाँ पर कम पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गैप, कुछ ना कुछ लैक यहाँ पर कर रहा है, जिसके बारे में इस पर्सन को पता है कि समथिंग इज़ लैकिंग। तो उसके लिए इंसान वर्क नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर वर्क करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो वन साइडेड ही रहेगा, यू विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। आप बस हाँ करते जाओगे, या फिर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते जाओगे। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है नाराज़गी इस पर्सन के दिलो दिमाग में है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया पहले, ठीक है। आप क्यों हमेशा इसी तरीके से रह गए, सेल्फिश रह गए। तो हालांकि हो सकता है आप सेल्फिश नहीं हो सकता है आपने बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट डाले, या फिर आपने ही सब कुछ दिया इस पर्सन को, लेकिन वो सारी चीज़ें इस पर्सन को भी नजर नहीं आ रही है। ये पर्सन बस अपने साइड का देख रहे हैं कि क्या चीज़ वो एक्सपेक्ट करते थे और क्या चीज़ आप फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है। आगे और भी कार्ड्स देखते हैं। इसे मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, सो कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यू आर माई सोलमेट लव। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि प्यार तो बस ये आपसे ही करते हैं, ठीक है, भले कुछ भी किया हो, कैसा भी हो, लेकिन इनके सच्चे इमोशंस आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, आपको सोलमेट मानते हैं। और हो सकता है सच में आप इनके सोलमेट हो भी, या फिर बेटर हाफ जिसे हम कहते हैं, अदर हाफ जिसे हम कहते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा ग्रो करें, और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हुए, आगे बढ़ते हुए। तो ये इंसान कहीं ना कहीं करंटली आपके वेल विशर भी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लाइफ में और भी आगे बढ़ो, और भी तरक्की करो, ठीक है। आई एम ओनली योर्स बेबी, और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी एक ऐसी एनर्जी है जो कि एंडलेस है, ओके, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट स्टिल वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि भले कुछ भी हो जाए, कितने भी सेपरेशन हो जाए, लेकिन आप दोनों को एक तो होना ही है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे के थ्रू। तो ये बस आपके ही हैं, ये इंसान बताना चाहते हैं, चाहे इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, या कभी भी। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच। तो इस पर्सन के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत है इस वक्त, और नाराज़गी भी बहुत है। मतलब एक होती है ना गुस्सा, जो प्यार वाला गुस्सा होता है, क्यूट वाला, वो वाला, ओके। एंड देन वी हैव माई बेबी, माई जान, माई वर्ल्ड, माई वाइफी, माई हबी, माई एवरीथिंग। सो यस, डेफिनेटली आपको अपना सब कुछ मानते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको आपके लिए करेंटली प्यार भी आ रहा है, उसके साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है, नाराज़गी भी है, सब कुछ मिक्स हो रहा है गाइस, ओके। सो अगर आप दोनों करीब होते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता आपको, क्योंकि थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी बहुत प्यार, ठीक है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन।
आई कैन से। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया है, सो देख लेंगे कि आपके पर्सन, चाहे आपके क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, कोई भी फ्रेंड हो, फ्रेंड जोन में कोई हो, सिचुएशनशिप में हो, या हस्बैंड या वाइफ हो, कोई भी हो, बेसिकली जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एंड बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल पूर्वा घोष से रिलेटेड भी जो डिटेल्स हैं, वीडियोस हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे सेकंड एंड थर्ड चैनल को भी प्यार दीजिए एंड वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंट फीलिंग्स इस पर्सन की क्लियरली नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड समहाउ दे आर फीलिंग बहुत ज़्यादा लाइक दे आर फीलिंग लाइक चीटेड। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है किसी एक बात को लेकर जो कि आपसे रिलेटेड है। अब ये पछतावा कुछ भी हो सकता है। ये पछतावा आपको हर्ट करने के लिए हो सकता है, आपसे ब्रेकअप करने के लिए हो सकता है, आपका मूव ऑन करने की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ और रीज़न है, या फिर इनका शादी फिक्स कहीं और होना, ये भी रीज़न हो सकता है। अलग अलग रीजंस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन करेंटली इंटेंस लेवल पर आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि उनका दिल टूट गया है, बिखर गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं या फिर वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं। तो चांसेस दिया कि आप सच में मूव ऑन हो गए और आपकी ज़िंदगी में कोई और है, रोमांटिकली, इमोशनल एंड फिजिकली एज वेल। तो वो जो एनर्जी है वो ये इंसान कैच कर पा रहे हैं। भले हो सकता है आपने उन्हें डायरेक्टली नहीं कहा हो कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समबडी और आई स्टार्टेड लाइकिंग समबडी, बट स्टिल देन वो एनर्जी वो फील कर रहे हैं। बिकॉज जब कोई इंसान इमोशनल लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्ट होता है तो उसका अगर पार्टनर किसी और के साथ कोई संबंध बनाता है किसी भी तरीके का, तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल भी हो तब भी मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एक डाउट फील हो रहा है कि मे बी यू आर विद समवन, शायद आपके लाइफ में कोई है या फिर बहुत जल्द कोई आने वाला है और आप नई शुरुआत कर चुके हो लाइफ की या कर रहे हो, धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो और इस पर्सन से हट रहे हो धीरे धीरे। इस पर्सन के लिए आपके दिल में जो इमोशंस थी या जो जगह थी वो कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द में मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन इनकी एक मन में अर्ज जाग रही है कि आपसे बात हो। अगर बात नहीं हो रही है तो अगर आप दोनों फिजिकली दूर हो, लाइक फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो वो दूरियों को कम करना चाहते हैं। मन में एक तड़प नज़र आ रही है मुझे और बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त आपको लेकर। मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कुछ क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हैवीली। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मतलब आप दोनों को सेम लग रहा है एक दूसरे के लिए। तो ऐसी फीलिंग्स आपकी भी सिमिलर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और उनको ऐसा यही लग रहा है कि लाइक बहुत टायर्ड, बहुत ज़्यादा फटीग एंड बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया है टांग अड़ाने के लिए
या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है जो कि आप दोनों के कनेक्शन को कभी एक नहीं होने दे सकता या दे सकती, ठीक है। तो ऐसे वाले फीलिंग्स में इंसान जा रहे हैं, मिस बहुत ही ज़्यादा डीपली कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जितना भी उन्होंने मेहनत की हो या जितना आपने किया हो या जितना आप दोनों ने बिल्ड किया था साथ में, वो सब कुछ टूट गया, बिखर गया है, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है समेटने के लिए, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, हो सकता है आप दोनों का रिसेंटली झगड़ा हुआ है, या हो सकता है एक दिन पहले ही आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या उन्होंने आपको किया है आज या कल में, तो उस वजह से भी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आपके साथ ऐसे सिचुएशन को देख कर, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि इनके दिलो दिमाग में तो आप हो ही, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने लाइफ को, आपके साथ एक मौका चाहते हैं अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो, और अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं गॉड से, यूनिवर्स से, कि कुछ चमत्कार हो, कुछ मिरेकल्स हो और इनकी बात आपसे हो, ओके। एंड चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो, और अगर कोई बीच में है या फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो तो आप उस चीज़ से निकल के आओ। लेकिन इनको इम्पॉसिबल सा लग रहा है, इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो दिमाग की चीज़ें हैं, दिल की चीज़ें हैं, वो वहीं पर रह जाएंगी, रियलिटी में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और आप किसी और के साथ सारी चीज़ों को पूरा करोगे, अपने विशेज़ को पूरा करोगे। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, ज़्यादातर मुझे लिख रहा है कि रात में ये इंसान ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है कि इंसान बहुत लॉयल है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा है, ठीक है, आपके लिए। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, मतलब जब आपकी बात आती है तो वो किसी और को उस नज़र से या उस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं देख पाते हैं जैसा वो आपको देखते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में आपकी जगह एक अलग ही लेवल पर है, वो जगह वो किसी और को नहीं दे पाएंगे कभी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं करंटली ये फीलिंग इनके दिल में बहुत हावी हो रही है कि अगर वो आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाएंगे और फिर बाद में आप भी इनके लाइफ में नहीं आओगे, तो ये क्या करेंगे फ्यूचर में? क्या ये अकेले ही पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे? क्या ये तड़प कर और पेन में ही सारा लाइफ बिता देंगे? तो ऐसे वाले फीलिंग में ये चल रहे हैं। स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का बहुत ज़्यादा अच्छा एंड स्टेबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डाइवर्टेड सा फील कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहे हैं। इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ आता है और ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, और कुछ इनका करने का मन नहीं होता है। मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे हो, या जो भी चीज़ें करते हो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना आप तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये किस मुंह से जाएंगे आपके पास, या शायद आप नहीं चाहते उन्हें, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर है कि कहीं आप शायद इन्हें इग्नोर कर दो, या आप उन्हें चार बातें सुना दो, या आप उन्हें उल्टा और भी ज़्यादा हर्ट कर दो, या आपसे बात करने आए या मिलने आए तो, और आप हो सकता है किसी और को लेकर अपनी न्यू लव स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दो, जो कि इंसान सहन ना कर पाए। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है गाइस इस वक्त इंटेंसली बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान रोते भी हैं, रिसेंट डेज़ में ये इंसान रोए हैं आपके लिए, और मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इंसान आज भी रोए हैं बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान नहीं चाहते हैं, इनके मन में एक नेगेटिविटी पैदा हो गई आपके रिश्ते को लेकर। हो सकता है आप किसी और के साथ नहीं हो सकता है कि आप भी बस और बस इन्हीं को चाहते हो, इनसे ही प्यार करते हो, लेकिन फिर भी उनको वो सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। एक इल्यूजन में फंस चुके हैं जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आप चीट कर दोगे, या ज़रूर आप किसी और के साथ चले जाओगे, या ज़रूर आपके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा ब्राइट, ओके। तो टेंस्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन को ना बहुत अच्छा फ्यूचर या प्रेजेंट जो है बहुत एक्साइटिंग नहीं लग पा रहा है, ओके। और मुझे लगता है कि ये इंसान सेटिस्फाइड भी नहीं है जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है उस चीज़ को लेकर। दे वांट समथिंग मोर, बट वो उस चीज़ को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं होगा। मे बी आप उन्हें समझ नहीं पाओगे, और गलत समझ कर हो सकता है कि और भी चार बातें सुना दोगे, ठीक है। सो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब तभी हो सकता है, या फिर उसका फोकस तभी हट सकता है किसी चीज़ से जब उससे सच्चा प्यार हो, ठीक है। और किसको क्या पड़ी है, सब अपने अपने लाइफ में ही बिजी रहते हैं। सो येस, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, मुझे ये एनर्जी तो बिल्कुल आ रही है। एंड हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो, जिसकी वजह से जब तड़प आपको होती है तो इनको भी होती है। तो क्या होता है कि मिररिंग वाली एनर्जी आती है। ऐसा नहीं होता है कि एक नाराज़ है तो दूसरा पर्सन क्या उसको मनाने जाए, कोई एक नाराज़ होगा तो आप भी नाराज़ हो जाओगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, रिपल वाली एनर्जी की मुझे भी बात नहीं करनी, मुझे भी बात नहीं करनी, ऐसी वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में ऐसे ही मिरर वाला सीन होता है, जिसकी वजह से कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल्स मुझे नज़र आ रहा है कि है, ठीक है, कुछ होते हुए भी नहीं हो पाता है, या ख़त्म ही होने के कगार पर आ जाता है। इसी वजह से ये एक मेन है जो आप दोनों को हो सकता है चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप दोनों के अंदर अडेप्टेशंस लाने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है।
सो या इनकी ये करंट फीलिंग्स थी, मैं इसे साइड में रख देती हूँ, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। तो हो सकता है आपको स्टॉक करती हूँ, या फिर अगर आपने इस पर्सन को कोई अपनी पिक्चर्स वीडियो सेंड कर रखी है तो वो सारे पुराने मेमोरीज़ को याद करने के लिए देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ठीक है, आपकी वॉइस मैसेजेस या कुछ भी वादा है। तो ये एक सॉन्ग है अर्जुन का, एक एल्बम सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। इसमें कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो सकता है कि पर्सन आपको कहना चाहते हो। सो अगर आप दोनों के बीच में एंडिंग हो गई है तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि आपके बिना इनका कोई वजूद नहीं है और आपके बिना ये अपना फ्यूचर नहीं सोच सकते हैं। सो दे वांट टू कम बैक। ओके, वो वापस आना चाहते हैं आपको और अपने दिल की सारी बातें कहना चाहते हैं। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए एक बार, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो स्टोरी लाइन है इस सॉन्ग का वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप रिलेट भी कर पाओगे बिकॉज आपके पर्सन ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आई विल कम बैक, ये इंसान वापस आना चाहते हैं और आएंगे भी। ये इंसान आपको अश्योरेंस दे रहे हैं उस बात का। ठीक है, सो वो चाहते हैं कि आप वेट करें। आई मिस यू, अगेन बहुत स्पेसिफिक मैसेज, जैसा मैंने आपको रीडिंग में बताया। बहुत याद कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है तो थोड़ा सा लव वाइब्रेशन सेंड कर दो अपने पर्सन को। कैसे सेंड करोगे, इसी चैनल पे मैंने लव वाइब्रेशंस कैसे सेंड करें बहुत ईजी तरीके से बताया हुआ है वीडियो में। आप थोड़ा सा मेरे चैनल में जाकर सर्च करो लव वाइब्रेशंस बाय पूर्वा, और मेरे चैनल से व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत लोग हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी देख भी चुके हो और ट्राई भी कर चुके हो और आपको रिजल्ट भी मिल चुका है। and I want to see you in black dress, so maybe you know this person is planning something, maybe वो इंसान आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ब्लैक ड्रेस से मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी कुछ खरीद कर रखा है आपके लिए, या फिर बहुत पहले से वो चाहते थे कि आपको वो कुछ गिफ्ट करें। तो वो इंसान आपको अपने पसंद के ड्रेस में देखना चाहते हैं और उनका बहुत मन हो रहा है कि काश चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँ और जो भी उनके ड्रीम विशेस हैं वो आपके साथ पूरे कर लें। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, फाइल 2।